अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल है? ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया मैं, तो अभी निकलते हैं। मैं गूगल मैप शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन पौने घंटे का रास्ता है यहाँ से ना, इंडस्ट्रियल एरिया से हम लोग निकलेंगे। तो चलें मेरे साथ। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग जो है वो थोड़े फासले पे, यानी कि आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर दिया, लेकिन बाइक जो है हमारा पंचर हो गया। यार मैं वहाँ पे रोड क्रॉस करके जा तो रहा था, लेकिन जो बीच में इतने ज़्यादा कांटे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ पे ले जाने की। और किसी बंदे ने मुझे इशारा करके बताया कि पीछे पेट्रोल पंप है और वहाँ पे आपको पंचर वाला मिल जाएगा। तो देखो बाइक कैसे घसीट के लेके जा रहा हूँ। तो पेट्रोल पंप पे चलते हैं और वहाँ से जो है पंचर लगवा के फिर आते हैं यार वापस। देख रहे हो आपने ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस भी हैं और इस तरह के मसले मसाइल भी होते हैं। खैर जितनी जल्दी हो सके हमें पंचर लगवा के और अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोपहर का भी टाइम होने वाला है, तो दुकान वाले चले जाएंगे और फिर पेमेंट हमारी दोबारा से जो है ना अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो कोशिश करते हैं जल्दी से इस ब्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पे और फिर मिलते हैं टायर शॉप पे। अरे यार पंचर हो गई ना, मसला हो गया। अभी 1 किलोमीटर से तो घसीट के आ रहा हूँ। चलो थोड़ा सा और सही। बाइक देख रहे हो, ओह गर्मी के अंदर, धूप के अंदर हालत टाइट हो गई। कहाँ है यार पंचर वाला? ये रही। ओह थैंक गॉड। हाँ भाईजान, पंचर लगाओ यार, हालत टाइट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ही नीचे आ गया यार। क्या हुआ? क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है ये? नहीं करूँगा? क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? नहीं करूँगा? कर दे यार, बहुत दूर से आए यार, मेहमान है यार तुम्हारे। हाँ थोड़ा जल्दी कर दे यार। यार इन लोगों का बड़ा हिम्मत का काम है कसम से। पानी पी लेता हूँ यार, बोतल साथ में रखता हूँ।
यार टाइम तो काफ़ी हो जाएगा जाते जाते, तो दिन तो क्योंकि यहीं पे हो गया और अभी तकरीबन यार 12:30 तो हो गए, 1 बजे लग जाएगा, 1 बजे तक पहुंचेंगे हम लोग। तो तब तक शायद वो लोग दुकान वाले वगैरह जा चुके होंगे। बस बीच में आके टायर पंचर हो गया हमारा, आधे रास्ते पे आके यार। देखते हैं अब यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी जाके देखेंगे कि कौन मिलता है कौन नहीं मिलता। जितने लोग मिलेंगे उनसे फिर हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है। देखिए भाई अपना काम कर रहा है, काम करने देते हैं, हम भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। यार दिखाना उसमें जो सुराख है यार, ये हो गया पता नहीं, ये तो पूरा ही वेस्ट हो गई ना ट्यूब। अब ट्यूब दूसरी लगानी पड़ेगी यार, दूसरी ट्यूब ये दे रहे भाई, बनी बनाई इनके भाई। यार कितने पंचर है इसमें? एक ही पंचर है ना? कितने की है? 150 मुनासिब हो जाएगा कुछ? चलो 150 रुपये की, चलो अच्छा बिस्मिल्लाह। पायदार होगी ना? पंचर लग चुका है और 150 में अपना काम हो गया, तो फिर निकलते हैं अब जल्दी से। ये सब में हमारे रेगुलर कस्टमर हैं काफ़ी टाइम से, और तकरीबन मेरे पास मैं अगर आपको बताऊँ तो लोगों को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है और मेरे पास तकरीबन 155 शॉप्स हैं जो कि कैश पे हैं, ठीक है। और सिर्फ 5 शॉप्स ऐसी हैं मेरे पास जो कि क्रेडिट के ऊपर है, तो ये भी कैश वाले बंदे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? खैरियत से? सर क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है सर। मैं रेस लेके आया, मैंने कहा यार बीच में अभी क्योंकि लेट हो गया टायर पंचर होने की वजह से, तो मैंने कहा यार ये आप चले ना गए। आपने बिल बनाया हुआ होगा ना? हाँ हाँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। माल चाहिए आपको? कितना? 12 पीस ज़्यादा कर लो यार। अच्छा अभी कुछ नहीं देंगे? पहले का बिल नहीं क्लियर करेंगे? कर दें, मैं आपको बिल दोबारा दे दूंगा यार डिलीवरी। ये तो क्लियर कर दूँ। ये तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि आप उस दिन थे नहीं ना, तो मैंने कहा यार अब अच्छा नहीं है, आपने एक चीज़ आपकी डिमांड है। सर कुछ आपका स्क्रबर है कितने? 12 पीस? ठीक है 12 पीस, चलो ठीक है। आपका है बड़ा माशाल्लाह। तो आप यकीन नहीं करेंगे, गिराक जब आता है मैं खोल लेता हूँ, तो आप ले जाओ। ज़बरदस्त, हमारा माल है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हम किसी को भी ये किसी कंपनी करता हूँ वो करते नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। मगर वो घर वाले इतना डिमांड नहीं करते। मैं चाहता हूँ ये मतलब कोई हाँ लेके कोई इंशाल्लाह एक बार लेके जाएगा ना तो इंशाल्लाह दोबारा लेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों आप लोगों ने देखा कि अभी तकरीबन मैं कुछ दुकानें कवर नहीं कर सका, मतलब उसकी वीडियो शूट नहीं कर सका। तकरीबन 10 से 12 दुकानें तक कवर कर ली हैं मैंने जल्दी पे। ये देखो दुकानें जिस तरह से बंद हो जाती हैं यहाँ पे दोपहर को ना, तो वो बहुत इशू एक हो जाता है। तो दूसरा ये कि कुछ शॉप से हमने पैसे भी लिए और कुछ हमने ऑर्डर्स भी ले लिए और अभी मज़ीद दुकानें रह गई हैं
बस ये भाई को मैं कॉल कर रहा था, इसका नंबर बंद है, शायद नमाज़ पढ़ रहा होगा। हमें भी नमाज़ पढ़नी चाहिए, जो नमाज का टाइम है नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगाज़। तो यहाँ पे ये बड़ा इशू है, दोपहर को बंद हो जाती हैं दुकानें ना, तकरीबन कितने 12:30 बजे के बाद 1 बजे बंद सब। ये बंद अभी 1:36 हो रहा है अभी ये नसीब भाई के पास तो मेरा 5वां चक्कर है, ये मुलाकात ही नहीं होती इससे। अभी फ़ोन कर रहा था, नंबर बंद था। आ जाएगा, अच्छा उधर है। और काम शाम कैसे है यार, सेट है? चालू करूं? चालू करूं मतलब खोल के दूं? चालू करके दे। कहाँ से आएगा? इस साइड से, अच्छा चलो बैठा हूँ यार, वो सामने दुकान है, बंद है। ये रहा, चालू हो गया, ये चालू हो गया, सही है इतना? या और चालू करूं? और चालू करूं? चल बस ना, हो गया ना, ए शाबाश। और क्या खिदमत है भाई? एक्टिव प्लस उस दिन आप आए नहीं, मंगवा दिया था यार। मैं तो उसी दिन आके आपको दे के नहीं गया हूँ। उस दिन गए थे आप देके। हाँ, देखे उसके बाद यार नंबर नहीं है मेरा। नंबर नहीं नंबर है, फोन करो आ जाएगा फौरन बंदा। नंबर मैं आपको देता हूँ यार, ऐसी क्या बात है यार। नंबर दे दो यार आपको, 0345। जैसे शायद बंदा की नमाज पढ़। चलो क्या खिदमत है? फिनाइल एक्टिव प्लस स्क्रबर आया हमारा इंपोर्टेड। ताइवान से import कर रहे हैं। तरफ नहीं चल रहा, वापस दिया था, ये दबा। हाँ ये 3 लीटर है, ये डाइल्यूटेड है, पहले से बना हुआ मिंट कंडीशनर के साथ है, यानी फ्लोर का जो फ्रेग्रेंस है इसकी वो मिंट कंडीशनर है, डाइल्यूट। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? देखो लिक्विड देखो, भाई तो नहीं आया मगर लिक्विड की बॉटल तो यही है ना, चेक कर लो ऑर्डर में। हाँ शाम में, हाँ वो चेक कर लो ना, फिर मैं ले आऊँगा नेक्स्ट टाइम आते में। क्या कौन सा काम है? कोलेस्ट्रॉल साफ करने वाला है और बर्तन धोने वाला है। ऑर्डर कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिर मुगल और आप लोग देख रहे हैं रियल टाइम सेल्स। तो आज का दिन आप लोगों ने देखा कि किस तरह के मुश्किलात में मुनसर था
के बीच में जो है बाइक का टायर भी पंक्चर हो जाना और फिर उसको घसीट के लेके जाना, और फिर ये सारी चीज़ों के दरमियान टाइम भी हमारे पास कम था। तो आप लोगों ने देखा कि एक शॉप पे हम गए जो केमिकल की शॉप थी, तो वहाँ पे जो हजरत थे वो भी हमारे रेगुलर कस्टमर है और कैश के कस्टमर हैं। तो उनके पास एक पेमेंट हमारी पेंडिंग हो गई थी, और किस वजह से हो गई थी वो आपको पता है कि वो एरिया इस तरह का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे जो शॉप्स की टाइमिंग है वो लोग जल्दी बंद कर देते हैं, और कभी-कभी हमें शॉप्स करते-करते इतना थोड़ा टाइम हो जाता है कि हम उन किसी-किसी को अप्रोच करते-करते वो शॉप क्लोज़ हो जाती है वहाँ पे। तो इसी बिना पे जब वो शॉप क्लोज़ थी तो हमने उनके जो साथ में पड़ोसी था, उनके पास डिलीवरी करवा दी, और उनको मैंने कॉल कर दिया था कि आपकी डिलीवरी मैंने आपके जो साथ में शॉप है इनको दे दी है, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो बिल का मसला होगा तो मैं ये कि नेक्स्ट वीक चक्कर लगाऊँगा तो मैं फिर आपसे पेमेंट ले लूँगा। तो इस पे उन्होंने एग्री किया था। एक तो ये कि उनको टाइम पे डिलीवरी हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने वो डिलीवरी वापस लेके जाना नहीं है। दुकानदार के ऊपर भी एतमाद आप लोगों को थोड़ा बनाना पड़ता है। लेकिन दुकानदार की आदत इस तरह से खराब नहीं करनी, जिस तरह से अभी अगर मैं पेमेंट अपनी छोड़ देता तो फिर वो शायद होता कि वो कल में आता तो फिर वो पहले की पेमेंट जो है वो करता, और वो उस वक़्त की जो डिलीवरी है उसकी पेमेंट नहीं करता। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा-सा इंसिस्ट किया और उसको थोड़ा-सा उसके दिमाग में ये बात डाली कि मैं कैश पर ही काम करूँगा, और हम जो है वो कैश पर ही डील करते हैं। तो फिर उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ यार, वो तो कैश का ही बंदा है, तो मैं उसने फिर गले में से अपने पैसे निकाल के फिर क्लियर कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि दुकानदार की एक तो ये कि आदत भी खराब नहीं करनी है। आपने देखा, आपने आज के इस पूरे सर्वे के अंदर एक और काम की बात निकल गई कि आप लोगों ने जो अपने पैसे हैं वो, एक तो ये कि दुकानदार का जो उसके माइंड में बना हुआ है कि आप कैश पे काम करते हो, तो ये इस चीज़ की आदत आप लोगों ने कभी उसकी खराब नहीं करनी। चीज़ें आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ये वाहिद चैनल है जिस पे आप लोगों को एंड्स पॉइंट जो है वो दिखाया जा रहा है। यानी कि आप लोगों को फॉर्मूलेशन तो बहुत शेयर की गई हैं, आप लोगों को मशीनरी सेल करने के लिए बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन ये किसी ने आज तक नहीं बताया कि भाई सेल कैसे करना है। प्रैक्टिकली करके दिखाओगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा ना। तो फॉर्मूलेशन के लिए आप लोगों को जी बस पीछे लगा दिया कि फॉर्मूलेशन फॉर्मूलेशन, तो रियल चीज तो सेल करना है। बात यह है कि अगर आप लोगों ने कोई एक यूनिक चीज बना भी ली तो फिर आप उसको सेल कैसे करेंगे, कैसे लेके जाएंगे दुकान पे, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपना न्यू ब्रांड, न्यू आइटम। आपको दुकानदार देख के ही पहचान जाएगा कि ये कोई नया बंदा है, तो लूट लो इसको, ले लो, उधार कर लो इससे। तो बहुत सारी करना है, क्योंकि अगर आप उधार पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मान के चलो 100 शॉप्स हैं, तो आपने 100 में से अगर 50 को उधार दे दिया है, 50 को आपने 5-5 हजार भी उधार दे दिया है, तो आप लोगों ने 2.5 लाख रुपए मार्केट में फंसा दिया। और ये पैसे मार्केट में फंसने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि वन टाइम आपने ये पैसे फंसा दिए और नेक्स्ट टाइम जब आप जा रहे हो तो वो पेमेंटें पूरी आपको क्लियर हो रही है, नहीं। बल्कि ये एक चलते रहने वाला सिलसिला है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप मार्केट में काम करते रहोगे। हाँ, इसका फिगर अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि अभी अगर किसी ने आपसे 5,000 की प्रोडक्ट लिया है तो हो सकता है कल को वो 1,000-2,000 का प्रोडक्ट ले। ऐसा ऐन मुमकिन है, क्योंकि आप अगर अपनी 10 प्रोडक्ट्स उसके पास रखवाते हो तो उसमें से 5 प्रोडक्ट या 6 प्रोडक्ट चल रही हैं, बाकी की मूविंग जो है वो स्लो है। तो वो दुकानदार के जहन में आ जाता है कि ये स्लो मूविंग आइटम है, तो लिहाजा इसका अगर ऑर्डर वो नेक्स्ट टाइम करेगा तो क्वांटिटी कम करेगा। अगर आज उसने 24 पीस ऑर्डर किया, 12 पीस ऑर्डर किया, नेक्स्ट टाइम वो 3 पीस ऑर्डर करेगा, क्योंकि वो स्लो मूविंग आइटम है। और दुकानदार नहीं चाहता कि वो ऐसा आइटम दुकान में रखे जो कि दुकान में उसको संभालना पड़े, भले ही वो आपसे उधार ले रहा है, भले ही फ्री ले रहा है वो आपसे, लेकिन अगर दुकानदार को फायदा नहीं होगा तो वो नहीं रखेगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। दुकानदार के माइंड में क्या क्या सवाल होंगे, क्या क्या बातें उसकी हैं, उसके फेवर की बातें हैं, वो सबसे पहले आपके माइंड में होंगी, तब आप फील्ड में उतर के और कामयाबी के साथ काम कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ अपना माइंड लेके मार्केट में जा रहे हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट सेल करनी है, मेरे पास मुझे इस एक प्रोडक्ट सेल करने का इतना फायदा हो जाएगा, आपको ये नहीं पता कि अगले को क्या फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, अगले का स्कोप क्या है इस प्रोडक्ट को सेल करने का, तो फिर ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर के माइंड का ही नहीं पता और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेके घूम रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका ब्रांड ज्यादा आगे तक नहीं जा सकेगा, या फिर आपको शुरू में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और फिर बाद में आप हिम्मत हार जाएंगे और काम बंद हो जाएगा। और इस उधार से आपको कैसे बचना चाहिए? मेरे पास भी कुछ शॉप की जो पहले जो हम लोगों ने सर्वे किया था उसमें एक तकरीबन 250-300 दुकान थी, 300 के करीब दुकान थी। तो उसको फिर हमने ये शॉर्ट लिस्ट करके, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है शॉर्ट लिस्टेड सर्वे रिपोर्ट है शॉप्स की। तो ये हमने फिर इनको शॉर्ट लिस्ट किया है और ये हम इन लोगों के साथ काम करेंगे। और जो दूसरे जो दुकानदार है, क्योंकि हर लेने वाला आपका कस्टमर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, हर लेने वाला आपका कस्टमर नहीं है। तो आपको खुद अपना टाइम भी बचाना है, अपनी मेहनत बचानी है, अपना फ्यूल बचाना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि आपने अगर 100 दुकानों पे माल उतार दिया तो 100 के 100 आपके कस्टमर है, नहीं, वो 100 आपके कस्टमर नहीं, आपको खुद उसमें से जज करना है कि कौन है जो आपको बिजनेस करके दे रहे हैं, किन के पास आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा और किन के पास आपकी एनर्जी ज्यादा नहीं लग रही है। एनर्जी ज्यादा लगने और कम लगने का मकसद ये नहीं है कि आपने वहां पे जाके गपशप लगाई, ज्यादा कोई ज्यादा गपशप करने वाला दुकानदार भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपसे लेगा उतना ही जितना उसको चाहिए। तो टाइम देना है दुकानदार को, ऐसी बात नहीं है, टाइम देना है, हर दुकानदार को टाइम देना है आप लोगों ने। और लेकिन उसके लिए आप बहुत टू मच अवेलेबल ना हो। तो ये सारे टॉपिक जो है इन सेगमेंट आएगा उसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और जो सबसे बड़ा टॉपिक हमारा होता है वो ये है कि दुकानदार उधार क्यों करता है आप लोगों से, और आप लोगों को उसको कैश पे एग्री किस तरह से करना है कि आप लोग जो भी इसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो कैश पे ही करना है। तो वो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेगमेंट में अपने डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। यासिर मुगल को दीजिए इजाजत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।